सीधे जयपुर लिए चलते हैं बिरला सभागार, जहां सीएम पहुंचे हैं। कार्यक्रम है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। तो उसको पूरी करने की कोशिश ही नहीं, उसको पूरा करते हैं। ऐसे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री रहे हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश बढ़ाना जी, हमारी जयपुर की मेयर जिनका लगातार आप काम देखते हैं श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय श्री राजाराम मील साहब, हमारे एससी आयोग के अध्यक्ष भाई राजेंद्र नायक जी और गुर्जर महासभा के अध्यक्ष कालूराम जी गुर्जर साहब, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश रघुराज सिंह जी कसाना साहब, हमारे माडलगढ़ के विधायक उदयलाल बढ़ाना जी, हमारे कार्यालय के प्रभारी मुकेश पारीक जी, हमारे सपोर्टरा के विधायक अंसरा मीणा जी और विधायक करौली भाई दर्शन सिंह जी गुर्जर साहब, विधायक खेतड़ी धर्मपाल जी गुर्जर साहब और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विक्रम सिंह जी गुर्जर साहब और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी बेटी माता बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। आज हमारे बीच में हमारे विचार परिवार के माननीय वरिष्ठ हनुमान सिंह जी भाई साहब बैठे हैं, माननीय जिनका मार्गदर्शन हमें शुरू से मिला है जब हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। ऐसे माननीय जुगल जी भाई साहब हमारे बीच में हैं, उनका मार्गदर्शन भी आपको मिला है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हम एक समाज और समाज में वो प्रमुख समाज जिसने हमेशा देश को दिशा देने का काम किया है, इन्होंने जिस तरह के त्याग और बलिदान की गाथाएं हैं, निश्चित रूप से मैं समाज का सिर झुका करके प्रणाम करता हूं। और ये वो समाज है जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में भी बहुत लंबे समय से काम करता है, क्योंकि गौपालन, पशुपालन, खेती हमारा काम रहा है। हमने उसको जितनी इज्जत के साथ किया है वो हम सभी के सामने है। हमें हमारा, क्योंकि किसान के पास दो काम होते हैं, खेती का होता है, एक पशुपालन का होता है। हमें अगर दोनों काम होते हैं तो हमारा परिवार ठीक प्रकार से चलता है। और हम कह सकते हैं कि भगवान देवनारायण की कृपा से हमारा यह समाज देश की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूती से काम आप लोगों ने पीढ़ियों से किया है। हमें पता है जब हम गांव के अंदर जब छोटे छोटे थे तो गाय में चराने के लिए जाते थे और गाय में चराने के लिए जाते थे तो वहां ग्वार का भोजन होता था। ग्वार जमते हैं कि नहीं जमते हैं जी? है? शाम को जमते हैं, बाकी का तो दिन में, बाकी ग्वार शाम को ही भोजन करते हैं और फिर नारा भी देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? शाम को फिर हमारा भी नंबर आ जाता था, हम भी उसमें जाते थे। तो ये एक हमारी संस्कृति है और उस संस्कृति के माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, हमारा देश किस तरह से आगे बढ़े, इसमें हमेशा से योगदान रहा है। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इस देश की अगर संस्कृति देखेंगे आप तो उनके मन में कहीं ना
कहीं वो इतनी छुपी हुई है जो हमारे पुरखों के अंदर थी, क्योंकि इस देश के अंदर बहुत आक्रमण हुए हैं और उन आक्रमणों से निकल कर, क्योंकि जब हमारा देश छोटे छोटे रियासतों में, छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, इसीलिए वो आताताई आते थे और हमारे देश पर आक्रमण करके एक को साथ लेकर के दूसरे से लड़ करके वो हमारे यहाँ आकर के हम पर अधिकार जमाते थे। लेकिन हमेशा इस समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं भाई और बहनों इसलिए कहना चाहता हूं, आज हमें आवश्यकता है इस देश की मजबूती के लिए, इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, समाज की मजबूती के लिए कि हम सबको एक रहते हुए, एक सुर में बात करते हुए, हमारी सरकार जिस तरह से भाई जवाहर सिंह जी ने बताया, हमारी सरकार को 1 साल हुआ है। आपने देखा है 1 साल के अंदर हमने कहा कि हम हमारे उन किसान भाइयों को, हमारे उन भाइयों को जिनको किसान क्रेडिट कार्ड तो मिला हुआ है, लेकिन उनके गाय के लिए, भैंस के लिए, मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं, हम किसान आदमी हैं, गांव में जब जाते हैं तो पहले